क्लास 10th चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जिसमें पार्ट 1 में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लिया था, लेकिन हम एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 और मोर रिएक्टेंट्स में, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे क्विक लाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। और इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो वॉल्स होती है उसकी वाइट वॉशिंग में, यानी आपके घरों में जो पुताई वगैरह का काम होता है वहाँ पर जो चूना जो कि कैल्शियम होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं? वाटर में डाल के। आपने देखा होगा जब भी चूना पहले लाया जाता था तब उसको पहले वाटर में काफ़ी समय डाला जाता था, उसके बाद उसकी वाइट वॉशिंग यानी पुताई की जाती थी। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। फिर हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पर हीट और एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ध्यान रखना, एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, बाहर आना मतलब रिलीज होना यानी हीट और एनर्जी रिलीज होती है, और एंडो का मतलब होता है अंदर आना, अंदर आना मतलब कि एब्जॉर्ब हो रही है हीट और एनर्जी। एक्सोथर्मिक का बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रिएक्शन है वो है जहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया जाता है बॉडी के साथ में तो हमें एनर्जी मिलती है और इस स्पेशल रिएक्शन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। और एंडोथर्मिक में लाइम स्टोन से क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और एक सिंपलर प्रोडक्ट हमें देता है, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हीट करने से। जैसे लाइम स्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे क्विक लाइम मिलता है। यह है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। तो जैसे जब लेड नाइट्रेट को हम हीट के साथ डिकम्पोजिशन कराते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक में वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं, और फोटोलिटिक में जब सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस हमें मिलती है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में, और जो कंपाउंड मिलता है इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जब हम आयरन के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन सल्फेट मिलता है और प्लस हमें कॉपर मिलता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट आइटम्स या फिर आयंस को एक्सचेंज करवाते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम और बेरियम को हम एक्सचेंज करवा रहे हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। प्रिसिपिटेट किसे बोलते हैं? प्रिसिपिटेट रिएक्शन होती है जहाँ पर दो और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड प्राप्त होता है। इस सॉलिड कंपाउंड को ही प्रिसिपिटेट बोलते हैं और इस कंप्लीट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है। इसका जो उल्टा होता है यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो रिडक्शन होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीट कराते हैं तो कॉपर और प्लस वाटर मिल जाता है। और जब दोनों चीज़ें होती हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों चीज़ें जब एक रिएक्शन में होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑक्सीजन हो रहा है और रिडक्शन में एडिंग हाइड्रोजन हो रहा है। इसको आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या याद हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ओ से आप याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, और इसका उल्टा कर दीजिए कि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो रिमूवल तो आप जान ही जाएंगे कि रिमूवल, फिर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ये हो गया आपको याद करने की ट्रिक।
अब हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखेंगे एवरीडे लाइफ में। सबसे पहला कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि आप देखते हैं जब आयरन को काफी दिन रख दिया जाता है तो उसमें मॉइस्चर एंड एसिड के कारण वो रस्ट आ जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोड और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के कारण जो कार बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कम्पोज हो जाती हैं और मेटल्स और स्पेशली जो आयरन्स होते हैं ये खास तौर पर इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसको किस प्रकार प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कैसे इसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है? ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में जो विंडोज़ होती हैं उन्हें ऑयल एंड ग्रीजिंग किया जाता है, जो डोर्स होते हैं उन्हें भी ऑयल एंड ग्रीस किया जाता है। बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में एक लेयर अप्लाई की जाती है जिंक की। फिर सेकेंड है रेंसिडिटी। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड ओडोर ऑफ द फूड, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखिए जब कोई फूड प्रोडक्ट होता है अगर वो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आ जाएगा तो इसका टेस्ट एंड ओडोर चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे आप देखते होंगे कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसको काफ़ी फूले फूले होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं इसी रेंसिडिटी इफेक्ट से बचाने के लिए। तो क्या क्या मेथड है प्रिवेंट करने के लिए? रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेट किया जाता है। जैसे कि आपका खाना जब घर में बच जाता है तो उसे हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। वैक्यूम पैकिंग की जाती है और रिप्लेसिंग किया जाता है एयर को नाइट्रोजन के साथ। जैसे कि लेस वगैरह आप लेंगे तो आप देखेंगे उसमें नाइट्रोजन होता है। अब ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे ऊपर के मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे के हैं वो लेस रिएक्टिव है। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।